नमस्कार साथियों, मैं योगेश पाल हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। बहुत समय पहले नंदपुर नामक गांव में रमा नाम की एक महिला रहती थी। रमा बहुत ही दयालु और धार्मिक थी। वह अपने घर को हमेशा स्वच्छ रखती थी और हर दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करती थी। उसका मानना था कि माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से ही उसके घर में खुशहाली है। रमा के पड़ोस में उसकी एक मित्र थी, मीना, जो आलसी और ईर्ष्यालु स्वभाव की थी। मीना हमेशा सोचती, रमा का घर इतना सुखी क्यों है? मेरे पास भी वैसा ही घर है और साधन भी है, फिर भी मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? गांव के अन्य लोग भी रमा से पूछते, तुम्हारे घर की खुशहाली का राज क्या है? ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास है। रमा मुस्कुरा कर कहती है, यह सब लक्ष्मी माँ की कृपा है, लेकिन यह कृपा तभी बनी रहती है जब हम अपने घर की कुछ खास चीजों का आदर करें और उन्हें दूसरों को ना दें। लोगों को यह सुनकर आश्चर्य होता है। एक दिन मीना ने रमा से पूछा, क्या तुम मुझे उन खास चीजों के बारे में बता सकती हो? मुझे भी अपने घर में लक्ष्मी का वास चाहिए। रमा ने उत्तर दिया, घर की 5 चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। मीना ने जिज्ञासा से पूछा, कौन सी चीज है? रमा ने समझाया, पहली, तुलसी का पौधा। तुलसी घर की पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इसे किसी और को देने से घर की शांति और समृद्धि कम हो जाती है। दूसरा, रसोई का अनाज। घर का अनाज धन और समृद्धि का प्रतीक है। इसे खाली हाथ देने से घर की बरकत खत्म हो जाती है। तीसरा, तेल और घी। ये घर की समृद्धि और ऊर्जा से जुड़े होते हैं। इन्हें दूसरों को देना शुभ नहीं माना जाता। चौथा, पानी। घर का पानी जीवन का प्रतीक है। इसे अनावश्यक रूप से देने से घर की सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। पांचवा, पुरानी झाड़ू। झाड़ू घर की सफाई और बरकत का प्रतीक है। इसे किसी और को देने से घर में धन और सुख शांति चली जाती है। मीना ने सोचा, रमा केवल बहाना बना रही है। अगर मैं उसके घर की चीजें अपने घर ले आऊं तो उसकी बरकत मेरे घर आ जाएगी। मीना ने एक दिन रमा से कहा, तुम्हारे घर की झाड़ू कितनी अच्छी है, क्या तुम मुझे दे सकती हो? मेरी झाड़ू टूट गई है। रमा को मीना की नीयत पर शक हुआ, लेकिन उसने शांति से मना कर दिया। रात में रमा ने माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की, माँ मुझे सही रास्ता दिखाओ। मीना मुझसे ईर्ष्या करती है। उसी रात रमा को माँ लक्ष्मी ने सपने में दर्शन दिए और कहा, रमा, तुम्हारा प्रेम और भक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम मीना को समझाओ कि सच्ची बरकत मेहनत और सच्चाई में है, न कि दूसरों की चीजें लेने में। अगले दिन रमा ने मीना को अपने घर पर बुलाया और कहा, मुझे पता है कि तुम मेरी चीजें चाहती हो, लेकिन ये चीजें दूसरे घर की बरकत नहीं बढ़ा सकती। माँ लक्ष्मी उन्हीं के घर में वास करती हैं जो मेहनती, ईमानदार और धार्मिक होते हैं। तुम अपनी मेहनत से लक्ष्मी माता को प्रसन्न कर सकती हो। मीना ने रमा की बात को गहराई से सुना और महसूस किया कि वह गलत थी। उसने अपनी आदतें बदली। उसने आलस से छोड़कर मेहनत करना शुरू किया और माँ लक्ष्मी की पूजा करने लगी। धीरे धीरे उसका घर भी खुशहाली से भर गया। रमा की कहानी पूरे गांव में फैल गई। सभी ने यह सीख ली कि घर की 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए और सच्ची बरकत मेहनत और सच्चाई से ही मिलती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घर की कुछ चीजें सिर्फ हमारे घर की बरकत बनाए रखने के लिए होती हैं। इन्हें दूसरों को देकर या फिजूल खर्च करके माँ लक्ष्मी की कृपा को नहीं गंवाना चाहिए। मेहनत, ईमानदारी और पूजा से ही सच्ची समृद्धि आती है। असल विद योगी थॉट्स, हमारा वादा, बोलेंगे कम करेंगे ज्यादा। धन्यवाद।